झारखंड में जंगल राज का नमूना आप इस बात से समझ सकते हैं कि झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, जिनकी बेटी अंबा प्रसाद बड़कागांव से विधायक रह चुकी है, जिनकी पत्नी झारखंड सरकार में मंत्री रह चुकी है और जिस पार्टी की सरकार अभी झारखंड में है, उसी पार्टी के बड़े नेता और पूर्व मंत्री के साथ झारखंड पुलिस ने जो कुछ भी किया उसे साफ तौर पर झलक रहा था कि ये झारखंड में जंगल राज आ गया है। और अब तो पूर्व मंत्री जी ने दावा कर दिया है, हेमंत सोरेन सरकार गिराने की मांग कर रहे हैं, जिससे हेमंत सोरेन सरकार की नींदें उड़ गई है और कहा जा रहा कि सरकार कभी भी गिर सकती है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को उससे हृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर, और जरा आप ये बयान सुनिए। क्या जाएंगे बीजेपी में आप लोग? जी नहीं, बीजेपी तो अंबा प्रसाद मुस्लिम हो गई, खातून के नाम से उसको पुकारने लगा, मौहदी कांड को ले आया गया, हिंदू मुसलमान कर दिया गया, उसके बाद कई तरह का प्रोपगेंडा उड़ाया गया। सवाल है योगेंद्र जी, नेताओं पे ये भी आरोप लगता है कि वो लोग भी कंपनी से मिले रहते हैं, कंपनी का फायदा उठाते हैं। तो निश्चित रूप से देश रोशन हो रहा है मेरा कोयला से, और यहाँ के लोग अंधेरा में रहते हैं। योगेंद्र जी, लेकिन आप लोग भी विधायक रहे हैं, अंबा जी भी रहे विधायक, 15 साल में भी ये सब होते रहा, उस वक्त रुका नहीं, उस वक्त कोई रोकने वाला नहीं था, क्योंकि आप अभी रोक रहे हैं क्योंकि भाजपा की सरकार है। वहाँ पे सड़क है जहाँ पे पिच रोड है, उस पे बाउंड्री कर दी है रातों रात, और फिर उसके बाद पुलिस आती है, बाउंड्री तोड़ती है, फिर वहाँ पे हाईवा जो है चलने से तो प्रदूषण का ख्याल रिहेबिलिटेशन कराना चाहिए ना, अब मुआवजा देना चाहिए, कंपनसेशन देना चाहिए। या चोरी डकैती हत्या मर्डर बलात्कार करने गए हम जेल, देखिएगा कि आने वाला दिन में 2 से 2.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ जमीन का होगा। याद रखिएगा इसको। बड़कागांव में 2004 से मैं आंदोलन कर रहा हूँ, कफन सत्याग्रह किया, किसान आंदोलन किया बड़कागांव में, ढेंगा गोली कांड। सबसे पहला चीज है सरकारी जमीन है नहीं, उसका शंकर साव के नाम से वहाँ जमाबंदी खुला हुआ है। गाड़ियाँ जाना शुरू हुई थी तब क्यों नहीं विरोध किया था आपने? देखिए, जोहार हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं, जोहार हजारीबाग। मेरे साथ पूर्व मंत्री योगेंद्र साव जी हैं, और आपको बता दूं कि अभी जो मामला चल रहा है केरेडारी में, इनके ऊपर एक आरोप है कि इन्होंने सरकारी जमीन पे या फिर सड़क है जहाँ पे पिच रोड है, उस पे बाउंड्री कर दी है रातों रात, और फिर उसके बाद पुलिस आती है, बाउंड्री तोड़ती है, फिर वहाँ पे हाईवा जो है चलने से रोकने का इनके ऊपर जो आरोप है, उस मामले में लेके पूरा चर्चा चल रहा है झारखंड में। आइए जानते हैं योगेंद्र साव जी से आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या है मामला पूरा, क्यों आप बाउंड्री लगा दे रहे हैं सरकारी जमीन पे या फिर रोड पे ऐसा? देखिए, सबसे पहला चीज है वो सरकारी जमीन है नहीं, उसका शंकर साव के नाम से वहाँ जमाबंदी खुला हुआ है अंचल में। शंकर साव की 2 बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था। उनकी दोनों बेटियां से वो जमीन, जब वो सड़क नहीं बनी थी उसके पहले हमने एग्रीमेंट पर लिया, और एग्रीमेंट पर लिया चूँकि अभी गरमजरवा खास ज़मीन का जो है सो रजिस्ट्री वगैरह नहीं हो रहा है, अभी सरकार की तरफ से रोक है। परंतु अभी कुछ महीना पहले हाई कोर्ट का उसमें ऑर्डर भी आ गया कि खरीद बिक्री उसका गरमजरवा खास ज़मीन का जो जमाबंदी कायम है, रसीद निर्गत है, उसका खरीद बिक्री हो सकता है। परंतु सरकार जो है सो चुनावी एजेंडा था ये कि गरमजरवा ज़मीन का रसीद कटेगा, परंतु सरकार अभी चली गई है SLP फायर की सुप्रीम कोर्ट में। तो मामला लटका हुआ है, अभी क्या उसमें आता है, अभी हमको लगता है 2-3 महीना में रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कुछ इस तरह का ऑर्डर आने वाला है। जो भी ऑर्डर आए खास महल ज़मीन के बारे में या GM लैंड ज़मीन के बारे में या गरमजरवा ज़मीन खास आम जो भी हो, ऐसे अभी लगा हुआ है। कमेटी गठन किया गया था, हमने पिछले बार वहाँ रांची गया था तो हमको जानकारी हमारे कांग्रेस के मिनिस्टर लोग के द्वारा हमको मिला, तो वो अलग इशू है। खैर, वो जब आएगा तब देखा जाएगा। हमने उसका अभी सामने आपका रसीद दिखा रहे हैं, इस जमीन का रसीद भी है। तो ये उसी जमीन का है जहाँ पे आपने बाउंड्री जी। तो वहाँ मेरा घर भी बना हुआ है एक। हम ये तो ठीक है, ये समझ गया दूसरा मामला, लेकिन ये कल ही बाउंड्री क्यों किया, जब वहाँ से गाड़ियाँ तो हमेशा जा रही थी? ऐसा नहीं है कि कल गाड़ियाँ जाना शुरू हुई, जब गाड़ियाँ जाना शुरू हुई थी तब क्यों नहीं विरोध किया था आपने? देखिए, गाड़ियाँ वहाँ पर 2-3 महीना से ही चल रही है। पहले बगल का रोड था जो सर्वे रोड है, सर्वे रोड था तो ग्रामीण रोड था, ग्रामीण रोड से जो है वो
गाड़ियां जा रही थी, जो कि ट्रायल के बेसिस पर जो पहले एसपी थे और पूजा सिंह ये पहले डीसी थी नैन्सी साय, इन लोग है कि मतलब वहाँ पर बोले कि ट्रायल बेसिस पर 1 महीने के लिए रोड चालू किया जाएगा, उसके बाद अपना एनटीपीसी रोड बनाएगा। तो चला, तो उसी पर चल रहा था, 2-3 साल से रोड उसी ग्रामीण रोड चल रहा था। इस रोड में क्या है कि रैयतों का, किसी का गरमजरवा ज़मीन है, किसी का आम है, खास है, या रहती भी है उसमें, तो रहती है, तो उसमें क्या हुआ कि सबको 12,000 रुपये ढीसमिल दे करके ज़मीन, मतलब एक सादा कागज़ पर, और की जॉब लग देंगे, नौकरी देंगे, सर्विस देंगे, ये करके बहुत सालों को बहला फुसला करके ज़मीन में रोड जो है सो बनाना स्टार्ट किया। जब हमारा ज़मीन पास आया तो हमने रोक दिया भाई कि हम इसमें रोड का कंस्ट्रक्शन काम नहीं होने देंगे। काफ़ी विवाद हुआ, पहले भी बाउंड्री किया गया, उसको भी इन लोग एक साजिश के तहत तोड़ा गया, और उसका जो है सभी परिवाद कोर्ट में चल रहा है, गवाही सब हो चुका है, सब जुडिस मामला है। उसके बाद 2 बार 3 बार इस तरह का रोड जो है सो प्रशासन तोड़ने का काम किया, और उसी दरमियान हमने थाना में केस लिख करके दिया, थाना में एसपी को भी लिख के दिया, डीसी को लिख करके दिया, कहीं सुनवाई नहीं हुआ। तो लास्ट में हमने कोर्ट में इसका कंप्लेन केस फाइल किया, जो कि अभी चल रहा है वहाँ पर। और साथ साथ जो है सो हम देखे कि इधर 5-6 दिन से इन लोग ट्रांसपोर्टर लोग भाड़ा बढ़ाने के चलते, उधर एक्सीडेंट हुआ था एक लड़का को, उसका भी मुआवजा के लेकर के इधर काम बंद था, और 31 तारीख 1 जनवरी तक काम बंद था। तो चूंकि मजदूर लेबर उधर कंपनियां खुली हुई तो मिलता नहीं, और मेरा ज़मीन, हम रात को काम करावें, दिन को करावें, सुबह करावें, शाम को करावें, वो ज़मीन मेरा है। मैंने इकरारनामा के तहत मतलब उस ज़मीन को लिया है। 60 डिसमिल ज़मीन, 2 बहन थी, दोनों बहन से सारो देवी और एक और अथी है जो आपको मैं बताता हूँ, ये किशनी देवी, सारो देवी और किशनी देवी के नाम से 2 बेटी थी उसकी, शंकर गुप्ता को, उन्हीं लोग का पति भी जिंदा है उनका, रूपा साव और पुनीत साव। तो उन लोग हमारे पास आए, बोले कि नहीं ज़मीन जो है सो कंपनी जबरन यहाँ बना दे रहा है, बनाने का प्लानिंग कर रहा है, हमसे ज़मीन मांग रहा है बार बार। और उसी ज़मीन का क्या हुआ, पहले से उनकी जो बहू थी, जो ये सारो देवी की बहन पुनीत साव की पुतौह जो थी, वो ज़मीन का 1,30,000 या 40,000 रुपया जो ठेकेदार कंस्ट्रक्शन कर रहा था उससे वो ले ली थी। ये ज़मीन मेरा है, तो बिना कागज पत्र देखे जो है उसको इन लोग पेमेंट कर दिया, और उससे एक तो एग्रीमेंट कर लिया, जबकि वो इंटाइटल नहीं है, उसका इंटाइटल उसके ज़मीन उसके नाम पे नहीं है, लेकिन उसको पैसा दे दिया गया कि हम बनाएंगे, सो तुम्हारा ज़मीन है ये। और वो ज़मीन बेसिकली था वो 2 जो महिला थी, आपको सारो देवी और ये क्या नाम था, सारो देवी और इसका किशनी देवी। तो इन लोग का है, सारो देवी किशनी देवी के नाम से था। तो इन लोग आकर के, हम इन लोग कोडरमा में रहते थे, चूँकि इन लोग का पुतौह और सास में बहुत झगड़ा, मारपीट करके कमर भी तोड़ दिया था। तो उसके चलते उन लोग रहा था, गांव के लोग ही जा करके बोले कि ऐसा ऐसा बात है, सो तो वो बेचना चाह रहा था, तो बोले दे दीजिए मंत्री जी को, हमको मंत्री के नाम से, चूँकि हम मंत्री रहते थे, हमको मंत्री के नाम से इन लोग उधर जानते हैं। तो हमारे पास आया तो बोला कि ठीक है, उस रूट में मेरा और भी ज़मीन है, काफ़ी ज़मीन है, जोरदाग में घर है, मतलब हाफ किलोमीटर से भी कम, 1/4 मतलब हाफ किलोमीटर के 1/4 के दरमियान हमारा उस रोड में लगातार मेरा प्रॉपर्टी है, घर है, मकान है, सब चीज़ है। तो केराड़ी के चूँकि बायबॉर्न हम हैं, तो वो तो आया तो हम बोले ठीक है, हम अभी पैसा पूरा नहीं देंगे, जब पोजीशन ले लेंगे उसके बाद हम पैसा देंगे। तो हमने जो है सो एग्रीमेंट, इकरारनामा कराया है उसका, और एग्रीमेंट करा करके कागज पत्र सब हमको सौंप दे। अभी क्या करता है कि 2 बहन में से एक बहन को कंपनी वाला दारू पिला के उसका पुतौह को, उसका बेटा को आगे कर देता है, बोलता है नहीं कि कागज मांग लो और जो पैसा लिया वो दे दो, वापस कर दो। ऐसा प्लानिंग करके इन लोग जो है हमेशा उसको वहाँ डिस्टर्ब करने का काम इन लोग करते, लेकिन वो ज़मीन हाथ तो काट चुकी है। हमने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवाया है, और वहाँ फोटो दिया, हम तो उसके घर गए नहीं तो उसको जानते भी नहीं थे, और वो आकर के जो है सबको ज़मीन सब लिखा पहले। हम बोले भाई तुमको कोई भी आपत्ति है तुम थाना में लिख करके दो, केस करो, हम जवाब देंगे। तो ये सब मामला, खैर ये तो अलग बात है। दूसरा चीज़ है कि जब हम वहाँ पर बाउंड्री किए, पहले भी बाउंड्री के पुलिस आकर के तोड़ते रही है। फिर हमने बोला, सोचा कि ये ज़मीन रास्ता जो है बराबर है, वहाँ जाते हैं तो मेरा बगल में चूँकि घर है, प्रदूषण अपार भर जा रहा है घर में, आप चलेंगे, आपको ले चलेंगे, दिखाएंगे, अभी चलेगा अभी दिखाएंगे प्रदूषण का क्या स्थिति है। ये तो शुरू से ही है, जब से माइनिंग स्टार्ट हुआ है तब से ही है। हाँ जी, नहीं तो प्रदूषण का ख्याल रिहेबिलिटेशन कराना चाहिए ना, अब मुआवजा देना चाहिए, कंपनसेशन देना चाहिए, या कंपनसेशन वो
लैंड लॉजर को दे, जो जिससे हम लिए थे उसको दे देता। इसमें सबसे बड़ा आपको मैं बता दे रहा हूँ कि एनटीपीसी का अधिग्रहण क्षेत्र ये जमीन नहीं है। ये जमीन अधिग्रहण करना चाहिए। 1 डिसमिल भी जमीन अगर सरकार देती है किसी कंपनी को तो उसका गजट निकालती है, कैबिनेट में पास होता है, 1 डिसमिल भी जमीन देता है तो लेकिन एनटीपीसी तो अधिग्रहण भी नहीं किया है, अधिग्रहण क्षेत्र में है भी नहीं। और पुलिस को आगे करके हमेशा इन लोग किसी का मकान धंसना है, किसी का जमीन दोज करना है, घर मकान फैक्ट्री, तो ये सब सारा चीज पुलिस को आगे कर देती है, तो कंपनी वाला नहीं आती है। वो तो ठीक है योगेंद्र जी, लेकिन आप लोग भी विधायक रहे हैं, अंबा जी भी रहे विधायक, 15 साल में भी ये सब होते रहा। उस वक्त रुका नहीं, उस वक्त कोई रोकने वाला नहीं था, क्योंकि आप अभी रोक रहे हैं क्योंकि भाजपा की सरकार है, वहाँ पे बीजेपी के विधायक आ गए हैं, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। नहीं, हमने तो यही कह रहे हैं। अभी देखिए, आपको पता होगा कि बीजेपी के शासन काल में अधिकतर तो बीजेपी की सरकार है। 1 ही साल हुआ है, लेकिन आप आंदोलन 1 साल में कई आंदोलन कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आपका सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। बड़का गांव में 2004 से मैं आंदोलन कर रहा हूँ, कफन सत्याग्रह किया, किसान आंदोलन किया बड़का गांव में, ढेंगा गोली कांड हुआ, चिरुडी गोली कांड हुआ। इतना बड़ा झारखंड बनने के बाद मैंने जितना आंदोलन किया, और उसके लिए हमको तड़ी पार होना, रघुवर दास की सरकार थी। रघुवर दास 5 करोड़ लेके घर मेरे आए थे, मेरी वाइफ को वोट नहीं करने के लिए लोकसभा में, राज्यसभा में। हमने हेमंत सोरेन के भाई को जो खड़ा थे बसंत सोरेन, उनको वोट अपने पार्टी फॉर्म पर अपने देने के लिए जो है सो हमने कदम उठाया, और उसी के चलते हम पर सैकड़ों केस हुआ, तड़ी पार हुए। मेरा हाई कोर्ट से बेल हो गया था, लेकिन इन लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर के जज को इन्फ्लुएंस में लेकर के और जो है सो हमको तड़ी पार का ऑर्डर करवाया, और तड़ी पार हुए। कोई चोरी डकैती हत्या मर्डर बलात्कार करने गए हम जेल के आंदोलन करके, जिसका जनता को फायदा भी मिला, 4 लाख से 25 लाख रुपया तक हुआ। और अभी जो है हमने रीट किया है पकरी बरवाडी कोल माइन प्रोजेक्ट, चट्टी बरियातू और केराड़ी का। और जो संकल्प इन लोग लेकर के आया है, संकल्प उस समय आदर्श आचार संहिता लग गया था, उसके बाद ये संकल्प आया है। इस संकल्प ऐसे भी अवैध है, तो हमने रीट किया है और उसको चैलेंज किया है संकल्प को। और आप देखिएगा कि आने वाला दिन में 2 से 2.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ जमीन का होगा। याद रखिएगा इसको, आप जो ले रहे हैं बयान मेरा मुआवजा आप कह रहे हैं। अगर कोई जमीन देगा तो 2 से 2.5 करोड़ देना पड़ेगा कंपनी जो दे दिया। जो नहीं दिया, घर का अभी आप देखिए, घर का हो रहा है, किसी को 400 देता है, किसी को 1000 देता है, किसी को 500 देता है, मनमाना चल रहा है इन लोगों का। कोई पब्लिक को बताता भी नहीं है कि क्या रेट घर का मिलेगा आपको। जब आप कच्चा मकान, आप जब बोल रहे हैं 2004 से आपने लड़ाई लड़ी है, तो कुछ मुआवजा का रेट बढ़ा भी है कि मतलब वैसा ही का वैसे ही, कुछ फायदा हुआ आंदोलन का? मान लीजिए 20 साल से आप आंदोलन कर रहे हैं, पहले जो रेट देती थी कंपनी उसका कुछ बढ़ा है? क्योंकि कट ऑफ डेट को लेके अभी भी लोग जो है धरना पे बैठे हुए हैं, वो गुहार लगा रहे हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो, आंदोलन में तो लोग बैठ रहे हैं ना। आपको पता होगा कि 2004 में जब कंपनी आई थी तो 4,80,000 रुपये का भुगतान का प्लानिंग किया था। अच्छा। उसके बाद हम नहीं माने। जसवंत सिन्हा उस समय थे सांसद यहाँ पर, बीजेपी का सरकार थी, अर्जुन मुंडा की सरकार थी यहाँ पर। हमने लड़ाई लड़ा और 5 से लेकर के 10 कराया, फिर 10 से 15 करवाया। अच्छा। आंदोलन करके 15 से 20 2016 में जो है मेरी पत्नी जब चीरुडी में बैठी आंदोलन में, हम लोग जल सत्याग्रह के बाद कफन सत्याग्रह स्टार्ट किए। उसके बाद 5 लाख बड़ा 20 हुआ। अच्छा। उसके बाद अम्बा प्रसाद 3 महीना काम बंद कराई पकरी बरवाडी कोल माइन प्रोजेक्ट में, तो अम्बा प्रसाद के द्वारा 25 लाख रुपया हुआ, लेकिन अभी भी 24 लाख पेमेंट कर रहा है। अच्छा। टंडवा में इसी का देन है कि हमने यहाँ जो लड़ा उसको टंडवा, राहम, कामता से लेकर के जितना जमीन वहाँ गया है एनटीपीसी में, सबको उसका लाभ मिला। लेकिन अभी भी वहाँ 15 लाख रुपए लोग दे रहे हैं, एनटीपीसी वाला सब पैसा खा जा रहा है दलाल और वहाँ के अधिकारी लोग। तो फेयर कंपनसेशन का है, मैं फेयर कंपनसेशन की बात कर रहा हूँ। फेयर कंपनसेशन के लिए मैंने रीट तीनों प्रोजेक्ट के लिए डाला है, और तीनों पर आप देखिएगा इसमें 200% हम जीतेंगे, और यही मेरा राजनीति का अंतिम लक्ष्य मेरा है। मतलब आप फिर से आप उतर गए हैं जो पहले कर रहे थे, मुआवजा बढ़ाने के लिए डिस्प्लेसमेंट जो इश्यू है उसको सॉल्व करेंगे, पॉल्यूशन खत्म होगा यहाँ पे? देखिए, पॉल्यूशन के मामले में आप लोग जानते हैं कि यहाँ जो भी अधिकारी आते हैं सब पैकेज दे करके आते हैं, और यहाँ कंपनियों से पैकेज लेते हैं। अगर पैकेज दे करके आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो उनका पोस्टिंग नहीं होगा। और उसके बाद पोस्टिंग जो भी आप यहाँ कराता है, तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो भी अधिकारी, अम्बा प्रसाद भी मुख्यमंत्री से आग्रह करके लाई यहाँ डीएसपी को, सीओ को, लेकिन सब चोर निकल गया, सब डकैती कर रहा है, सब कंपनियों के इन्फ्लुएंस में है। यहाँ क्या सोच रहा है कि एसपी जो है सो मतलब डीसी दूध का धोया हुआ है क्या?
सब पैसा खा रहे हैं कंपनियों से और लोगों पर शोषण कर रहे हैं, जनता पर शोषण करते हैं। कोई कमेटी नहीं बनाते हैं कि जनता को सही मुआवजा मिले, कंपनसेशन रिहेबिलिटेशन मिले, पानी बिजली सड़क मिले। अभी बिजली आप अगर जाइएगा केराड़ी तो चमचमाता हुआ मिलेगा बेलतू के पास, आप सिकरी जैसे बढ़िएगा चमचमाता हुआ, पूरा देश रोशन हो रहा है मेरा कोयला से। और यहाँ के लोग अंधेरा में रहते हैं, रात भर में 10 बार लाइन कटता है मोबाइल चार्ज करने के लिए, लोग सोचते हैं। ये तो बर्दाश्त नहीं करेंगे ना, लड़ेंगे जब तक मेरा सांस है, लड़ेंगे और जनता को हक अधिकार दिलाक रहेंगे, फेयर कंपनसेशन दिलाक रहेंगे। एक सवाल है योगेंद्र जी, नेताओं पे ये भी आरोप लगता है कि वो लोग भी कंपनी से मिले रहते हैं, कंपनी का फायदा उठाते हैं। तो निश्चित रूप से नेता लोग भी मिले हुए हैं, लेकिन जोगेंद्र साहु, निर्मला देवी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। एक जनता से पूछ लीजिए, जोगेंद्र साहु निर्मला देवी पर कोई उंगली उठा दे तो हम राजनीतिक छोड़ देंगे। तो क्या कारण रहा कि जब आप चुनाव लड़े, आपकी बेटी चुनाव लड़ी, तो लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया, क्या कारण रहा? नहीं, सपोर्ट हुआ। हमारे मुस्लिम भाई लोग जो है सो मतलब 100% वोट दिए। उसके बाद और भी वोटें आई, 94,000 वोट लाना मामूली चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ मौहदी कांड को ले आया गया, हिंदू मुसलमान कर दिया गया। उसके बाद कई तरह का प्रोपगेंडा उड़ाया गया कि अम्बा प्रसाद जीतेगी, शादी करके चली जाएगी। तो अम्बा प्रसाद मुस्लिम हो गई, खातून के नाम से उसको पुकारने लगा। तो अभी हम लोग अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो हम लोग बहुत बड़का हिंदू हो जाएंगे, राष्ट्र का सबसे बड़ा नेता, आरएसएस का सबसे बड़ा नेता। लेकिन कांग्रेस में है तो हम लोग को मुसलमान का टैग लग जाता है। तो क्या जाएंगे बीजेपी में आप लोग? जी नहीं, बीजेपी से हमारा जंग चल रहा है पूरा। बीजेपी शासनकाल में हम इतना भोगे, उसके लिए अनुराग गुप्ता 2 साल सस्पेंड रहा। अनुराग गुप्ता भी जब तक डीजीपी था मेरे प्रति लगल था कि उसको जाएंगे मर्डर केस में फंसाओ। हमको कोई डर नहीं है कि हम मरा जाएंगे या फिर शहीद हो जाएंगे, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो रहेगा मैं खोल करके बोलूंगा। इन लोग क्या करेगा, इन लोग क्या गरीब के लिए है, इन लोग कारपोरेट के लिए है, कारपोरेट ब्यूरोक्रेट मिल गया इन लोग, और मिल करके जो है आज वही चलते मेरा फैक्ट्री को इन लोग जमीन दोज करवा दिया। कंपनसेशन नहीं मिला। जब मेरे जैसा आदमी का हो सकता है तो आम जनता क्या हो सकता है? इसलिए ये मेरा लड़ाई नहीं है, ये आम जनता की लड़ाई है। तो देखने में यही आ रहा है कि फिर से योगेंद्र साहु जी जिस तरह से आंदोलन करते थे 2004 से, फिर से मैदान में उतर रहे हैं और डिमांड यही है कि पब्लिक को जो है, बड़का गांव की पब्लिक को सही मुआवजा मिले, कंपनी का जो राज चल रहा है वहाँ पे उसको जो है लोकतांत्रिक तरीका से दिया जाए। लेकिन अब तो सरकार पेशा कानून भी ले आई है आम आदिवासियों के हित के लिए, कहीं कहीं पे जहाँ पे कंपनी मनमानी करती थी वहाँ पे। इसको लेके आपकी क्या राय है? अभी पेशा कानून के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन आया है तो अगर यदि लागू होता है तो अच्छी बात है। सरकार का, मुख्यमंत्री का पहल है, जो अच्छा काम होगा उसके अच्छा बारे में हम बोलेंगे। और अभी जो आपका जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बना है, विस्थापन आयोग का गठन किया गया है, उसका हमको वो छोड़ कर पता नहीं चल रहा है। वो उसमें पेपर में हमने पढ़ा कि मीडिया, आप ही लोग के मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी मिला कि उसमें जो है रिटायर्ड जज का और कोई कई एक IAS IPS का उसमें लिखा बोला गया कि इसमें अध्यक्ष भी जो है ये विस्थापन आयोग का कोई IAS ही रहेगा। तो बाकी रह गया कि रिपोर्ट उसको करना है। तो रिपोर्ट का घुल मिला के रिपोर्ट तो करेगा सरकार, फिर उस ठंडे बस्ते में रहेगा। कारपोरेट जहाँ पैसा पहुंचाए तो निकलेगा नहीं, कुछ तो होगा नहीं उस पर, और उसी को अथी करके कारपोरेट को ब्लैकमेल किया जाएगा। तो इस चलते इसको तो निष्पक्ष रखना चाहिए। आयोग के मतलब क्या है, उसको स्वतंत्र छोड़िए, और क्या क्या कर रहा है, हर कंपनी क्या क्या कर रहा है, ये सब चीज आना चाहिए और उसको न्याय मिलना चाहिए। आपकी जो भी प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।